हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इस साल 20 नंबर के आएंगे इस साल पेपर में। तो इसमें सबसे पहला जो हम सवाल पढ़ेंगे वो है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप का होता है। तो m पूर्णांक के लिए कोई भी सम पूर्णांक जो होगा किस रूप का होता है। भाई पहला ऑप्शन है m, दूसरा ऑप्शन है m+1, तीसरा ऑप्शन है 2m और चौथा ऑप्शन है 2m+1। तो सम पूर्णांक की बात कर रहा है, m की जगह चाहे कुछ भी रखें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर हम m की जगह 1 रखेंगे तो भी समी संख्या आएगी, 2 रखेंगे तो भी समी संख्या आएगी, 3 रखेंगे तो भी समी संख्या आएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 2m सही होगा, क्योंकि सम जो पूर्णांक होगा वो 2m के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक होता है वो 2m+1 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराए जा रहे हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो सम पूर्णांक होता है वो 2m के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक होगा वो 2m+1 के रूप का, या q पूर्णांक के लिए कह रहा है तो कितना होगा 2q+1 के रूप का होता है। ये तो सम होता है और ये विषम होता है, क्योंकि सम में जब 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? विषम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपोर्टेंट है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो ये बताना किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करके देखते रहेंगे, जिसके हर के गुणनखंड 2 और 5 आएंगे वो संख्या शांत होगी, बाकी क्या होगी? अशांत। पहला पार्ट है 164 के गुणनखंड करेंगे। भाई 2 से भाग देंगे, 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, फिर 41 से कटेगा तो इसके गुणनखंड में 41 आ गया तो शांत नहीं है। तो अब नेक्स्ट 30 के गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड 30 के गुणनखंड करो, 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 2 से आ जाएगा 15 और 3 से आ जाएगा कितना? 5, फिर 5 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब इसके गुणनखंड में 3 आ गया तो ये भी क्या है? ये भी शांत नहीं है। अब नेक्स्ट है 625 वाली। अब इसमें हर के गुणनखंड करेंगे 625 के, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो इसके गुणनखंड में 5 आया है, जिसके गुणनखंड में 2 या 5 हो या दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार ही क्या होगा? शांत होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका हम करेंगे चौथा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्प इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। चौथा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। भाई सबसे पहले देखेंगे, देखो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या आ रहा? 7 आ रहा। दूसरा इसके अब गुणनखंड करेंगे, हर के 210 के करेंगे। वैसे तो हम इसे 7 से काट सकते हैं, भाई 7 से काटेंगे 11 आ जाएगा और 7 से काटेंगे 30 आ जाएगा। तो अब 30 के कर लेंगे बस गुणनखंड। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 15, फिर 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो गुणनखंड में क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब नेक्स्ट ये कटता है ऊपर नीचे, तो इसमें 31,125 के गुणनखंड करेंगे। 5 आ रहा लास्ट में, 5 से काट देंगे, तो 5 से भाग देंगे 5 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? भाई 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड में क्या आया? सिर्फ 5 आया। अगर 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये संख्या कैसी है? शांत दशमलव वाली संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड की परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए a बराबर होता है कितना? bq+r के। तो r का जो मान होता है वो क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है कि r का मान 1 से बड़ा होता है, b से छोटा होता है। r का मान 0 से बड़ा होता है और b से छोटा भी हो सकता है, b के बराबर भी। r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और b से छोटा होता है। r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। अब इनमें से ऑप्शन छाटने हैं। भाई r क्या होता है? शेषफल। शेषफल क्या बचता है? हमेशा उससे छोटा बचता है जिससे हम भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? b से। तो हमेशा b से छोटा बचेगा।
बचेगा और शेष फल 0 भी बच सकता है, 0 से बड़ा भी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। भाई शेष जो है आर का मान 0 भी बच सकता है बराबर, और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा ही बच सकता है, लेकिन हमेशा छोटा बचेगा किससे, जिससे हम भाग दे रहे, भाग किससे दे रहे, हम बी से दे रहे, तो हमेशा जो शेष बचेगा वो 0 बच सकता है, 0 से बड़ा भी, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या बचेगा, हमेशा छोटा बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कराए जा रहे हैं स्टूडेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया, और इस बार भी पूरी संभावना 20 जो पर्सन आएंगे उनमें से 1% जरूर ये भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनमें क्या सहभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है, तो सहभाज्य संख्या होती है जिनका मैसे कितना होता है, मैसे कितना होना चाहिए, यानी HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी दोनों एक से ही कटती हो बस। लेकिन इसमें पहला जो पार्ट है वो 14 और 35 है, ये 7 दूनी 14 होता है, 7 पनी 35, इन दोनों में से 7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 18 25, 18 25 संख्याएं हैं जो दोनों क्या है, सेम नंबर से नहीं कटती हैं, सिर्फ एक ही इन्हें काट सकता है, तो इसलिए 18 25 जो होगा सॉरी वो क्या होगा, सह अभाज्य युग्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट वाला देखें, 31 और 93 है, तो इसमें क्या करेंगे, 31 से 93 होता है। अब नेक्स्ट ये है 32 और 62, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मैस है होगा वो 1 होगा। सहभाज्य संख्या वे कहलाती है जिनका मैस कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से बढ़कर 1 है, तो आप पहला क्वेश्चन ये देखेंगे 7वां, इनमें मैसे दिया हुआ है 99 और 153 का 9 है, अब इनका लैसे निकालना है, किसका, 99 का 153 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंगे, दिया है मैसे दे रखा है किसका, 99 153 का 9 है, जबकि लैसे इनका निकालना है। तो हमने पढ़ा है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, मैसे गुना लैसे के। मैसे 9 दे रखा है, लैसे हमें निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 इसके भाग में आ जाएगा, 9 153 बटे 9 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, लैसे। अब क्या करेंगे, इसे 9 से भाग देंगे, 9 से आ जाएगा 11, और जब 11 की 153 में गुणा करेंगे तो 11 × 33, 3 11 × 5 55 और 3 58, 5 11 के हम 11 और 5 16, ये क्या आ जाएगा, इसका लैस आ जाएगा। तो इस तरीके कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 1683, इन दोनों क्या होगा, लैसे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2021 में पूछा गया है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछ लेता है और 1 नंबर में पूछ लेता है, मैसे देता है लैसे पूछ लेता है, लैसे देकर मैसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का मैसे या HCF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें प्रथम भाज्य संख्या पता होना चाहिए, तो प्रथम भाज्य जो संख्या होती है, भाज्य संख्या वो कहलाती है जिनके गुणनखंड अपने अलावा और भी होते हैं। तो भाज्य संख्या पहली होती है 4, और जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अब इन दोनों का मैसे यानी कॉमन देखना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो इन दोनों का जो मैसा आएगा वो इन दोनों का मैसे कितना होगा भाई, 2 होगा, 2 से भी कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत अच्छे तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को भी, तो इन दोनों का मैसे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे ध्यान से, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से भाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। अभी कह रहा है 1 से 10 तक जो संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे कट जाएगी। भाई ये संख्या है 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, तो इसे तो ले नहीं सकते हम। अब अगला हम देखेंगे इसे 100 को, 100 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 3 × 9 1 बच जाएगा, 3 × 9 फिर 1 बच जाएगा, ये पूरा नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट आती है इसकी बात, इसके लास्ट में कितना आ रहा, 4 आ रहा, तो ये 5 से तो कटने का ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन ये तो हमारे फेल हो गए, बचा कौन सा ऑप्शन, 2520। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारा सबसे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी कट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ये हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, यदि किसका 65 और 117 का जो HCF है वो किस रूप का है, 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंड कर लेंगे, 65 के होंगे 13 × 5 = 65, ठीक है जी। 117 के करेंगे, 117 को कितना करेंगे,
13 से काटेंगे, 13 निम्मा 117 होता है, तो 9 के कर लेंगे, 3 तिया 9, इस तरीके से गुणनखंड। अब दोनों में जो चीज क्या होगी, कॉमन होगी, वही क्या कहलाएगा, इनका HCF कहलाएगा। 13 दोनों में क्या है, कॉमन है। अब ये कह रहा है HCF किस रूप का, इसके, तो इसके बराबर रख देंगे जो इनका HCF आया है, में से जो आया है वो बराबर कितना रख देंगे भाई, 13 के। तो इसे सोल्व करेंगे, 65m बराबर 13 प्लस कितना 117। जब हम क्या करेंगे, 65m बराबर कितना हो जाएगा भाई, 130 हो जाएगा, नहीं जोड़ के 65 से जब भाग करेंगे किसे, 130 को 65 से भाग करेंगे, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 65 दूनी कितना हो जाएगा भाई 130। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी अपरिमेय संख्या छांटनी है भाई, अपरिमेय संख्या में छांटनी है। परिमेय संख्या जो होती है पी बटे क्यू के रूप की होती है, तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि पी बटे क्यू, पी भी पूर्णांक होता है, क्यू भी पूर्णांक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर पी है लेकिन नीचे रूट में है, लेकिन रूट में भी होने के बावजूद ये 16 है। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, तो ये 5/4 हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट में रुकरी, अगर इसका पॉइंट हटाना चाहे तो इस 69 बटे क्या लिख सकते हैं, सॉरी 69 बटे क्या लिख सकते हैं, इसे 100 लिख सकते हैं, तो ये भी पी बटे क्यू के रूप की, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। अब अपरिमेय कौन बचा, पाई। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 12 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3.27 के ऊपर रिपीटिंग बार लगा हुआ है, यानी बार बार यही रिपीट हो रहा है, 2727। तो अब इसमें कह रहा है कि एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो पूरी संख्या होती है, तो पॉइंट में। नेक्स्ट परिमेय संख्या है, हाँ हो सकती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ये तो हो सकती है पॉइंट में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, जो एक तो रूट से बाहर ना निकले और दूसरी बार बार रिपीट ना हो रही हो, जैसे 1 2 आ गया 0 आ गया, फिर 1 2 डबल 0 आ गया, फिर 1 2 कितने आ गई 3 0 आ गया, इस टाइप की क्या होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन ये तो बार बार जो रिपीट होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 12 बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन कराए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए भी, और भी जो हाफ ईयरली परीक्षा होगी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।